हेलो गाइस। कल हम लोग दर्रों के बारे में पढ़े थे और उम्मीद करता हूं कि दर्रों से संबंधित जो प्रश्न हैं आपके नहीं छूटे होंगे। आज हम लोग झीलों की ओर चलते हैं। झील, भारत की प्रमुख जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले उत्तर से चलते हैं। आप मैप में देख लेंगे, ऊपर से जब हम आते हैं उत्तर दिशा से तो जम्मू कश्मीर सबसे पहला होता है। जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं वो एक है बुलर झील, दूसरा डल झील और तीसरा मानसब्बल। 3 झीलें हैं। कौन कौन सी है? बुलर झील, डल झील और मानसब्बल। देखिए ये झील है, ये प्रमुख झीलें हैं। इसके अलावे और भी झीलें हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से बताएंगे। पहले इसको देख लेते हैं। बुलर झील जो है, जिसे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील के नाम से जाना जाता है। डल झील के बारे में कुछ और नहीं कह सकते, लेकिन कश्मीर की सुंदरता में जो 4 चांद लगा देता है, इसके लिए वो प्रसिद्ध है। मानसब्बल झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावे ध्यान दीजिएगा, याद करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज दे रहा हूं आपको। इसके अलावा जिन झीलों के नाम के अंत में यानी कि प्रत्यय के रूप में नाग और नागिन लगा हो, ध्यान दीजिएगा, जिन झीलों के नाम के अंत में नाग और नागिन लगा हो, समझिए कि वो झील कहां है? जम्मू और कश्मीर में। आइए देख लेते हैं। जैसे अनंतनाग, शेषनाग, बैरीनाग और नागिन। आपको कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है, बड़े आसानी के साथ हम इसको देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें तो बुलर झील, डल झील, मानसब्बल झील, अनंतनाग, शेषनाग, बैरीनाग और नागिन झील। ये इतनी ही झील हैं। बुलर झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील जो कि कश्मीर की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। ऐसे डल झील से प्रश्न नहीं आते हैं, सिर्फ प्रश्न यही आएगा कि डल झील कहाँ स्थित है। मानसब्बल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भी नाग से संबंधित जो भी, जैसे बैरीनाग झील कहाँ पे स्थित है। तो नाग से संबंधित जितने भी चीज आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि नाग और नागिन जिसके अंत में लगा हो वो कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। बस जम्मू और कश्मीर के झीलों से संबंधित आपके इतने ही प्रश्न होंगे और इतने ही आपको पढ़ने हैं। चालू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो प्रसिद्ध झीलें हैं वो 2 ही झील है, ब्यास झील और गोविंद सागर झील। सवाल जो है, प्रश्न जो है वो इसी प्रकार से आएगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? तो ब्यास झील और गोविंद सागर झील। ध्यान दीजिएगा, ब्यास झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। झीलों से संबंधित इतने ही प्रश्न आते हैं, उनकी गहराई और उनका क्षेत्र विस्तार से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता है। और खास करके बिहार दरोगा में तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं आते। तो झीलों से संबंधित हमें इतनी चीजें देखनी है। आगे हम क्रमबद्ध तरीके से राज्यवार पढ़ते चले आते हैं। तो अब हम आते हैं उत्तराखंड में। आइए उत्तराखंड के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के झीलों से संबंधित जब हम बात करते हैं तो एक, जैसे जम्मू कश्मीर में हमने देखा था कि जितने भी नाग नागिन अंत में लगते हैं तो वो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। जितने भी झीलों के नाम के अंत में ताल लगा होगा, ताल तलैया, वो उत्तराखंड का है। जैसे आइए देखते हैं कौन कौन सा है। राकसताल, देवताल, खुरपाताल, सातताल, नैनीताल, मालाताल और एक और झील है जिसे हम पचपोखी के नाम से जानते हैं। पचपोखी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। पचपोखी जो है सबसे ऊंचाई पर, प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो आपका जवाब होगा पचपोखी झील। और उत्तराखंड में अन्य झीलें कौन कौन सी हैं?
तो जिन झीलों के नाम के अंत में ताल लग जाए तो समझिए कि वो उत्तराखंड में है। तो जिन झीलों के नाम के अंत में नाग और नागिन लग जाए तो आप समझ जाएंगे कि वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। देख लेंगे, राकसताल, देवताल, खुरपाताल, सातताल, नैनीताल और मालाताल, ये उत्तराखंड की प्रमुख जिले हैं। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में, राज्यवार क्रमशः अध्ययन करते हुए चले आते हैं। आइए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हम यूपी लिखते हैं। मेरे शब्दों पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं वो है सरोवर, वो है रामगढ़ ताल, रामगढ़ की झील है, और सुर सरोवर झील है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी है? रामगढ़ और सुर सरोवर की झीलें हैं। बस उत्तर प्रदेश में 2 ही जिले हैं। बिहार में, बिहार की जहां तक हम बात करते हैं तो बिहार में एक ही झील है, कांवर झील। ध्यान दीजिएगा, बिहार में एक ही झील है, कांवर झील। कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ और सुर सरोवर झील है। उत्तराखंड के बारे में जिनके अंत में ताल लग गया, और एक अपवाद के रूप में पचपोखी है जो कि उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। झीलों से संबंधित हम राज्यवार और आते हैं, सिक्किम की ओर चलते हैं। सिक्किम को देखते हैं, सिक्किम में कौन कौन सी झीलें हैं। मैं फिर कहता हूं कि मेरे शब्दों पर कम ध्यान देंगे, आप भावनाओं को समझेंगे। सिक्किम में जो झीलें हैं वो है भारत की सबसे ऊंची झील सिक्किम में ही स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? बिल्कुल आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। चेलामू झील जो है सिक्किम में है, जो कि भारत के सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील चेलामू झील है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, राज्यवार मणिपुर में आते हैं। मणिपुर की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। मणिपुर की प्रमुख जो झीलें हैं वो है लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। अब आगे चलते हैं। जब हम मणिपुर की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि कैबुल लामजा नामक जो तैरता हुआ उद्यान है वो इसी झील पर स्थित है। कौन सा? कैबुल लामजा जो तैरता हुआ उद्यान है वो इसी झील पर स्थित है, मणिपुर में। आइए राज्यवार अध्ययन करते के क्रम में सिक्किम में आते हैं, उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा की प्रमुख झील कौन सी है? ये प्रश्न आता है। उड़ीसा की जो चिल्का झील है उड़ीसा में, तो चिल्का से संबंधित प्रश्न आता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। इसे चिल्का झील को लैगून झील के नाम से जानते हैं या फिर खारे पानी की झील के नाम से प्रसिद्ध है। खारे पानी की झील किसे कहते हैं, या फिर लैगून झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा चिल्का झील। आइए आंध्र प्रदेश की चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। कोलेरू, इसी झील के तट पर पुलिकट जो कि एक बंदरगाह है, शायद पुलिकट बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में जो झीलें हैं वो 3 हैं, कोलेरू है, पुलिकट है और नागार्जुन है। इसमें पुलिकट झील पर ही श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा पुलिकट के तट पर ही स्थित है। श्रीहरिकोटा प्रसिद्ध जगह है, इसलिए हमने इसकी चर्चा कर दिया आपको। आंध्र प्रदेश में जो झील है, नागार्जुन झील कहाँ स्थित है? या फिर पुलिकट झील या फिर कोलेरू, ये आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा किसके तट पर स्थित है? तो पुलिकट के तट पर स्थित है। अब हम आते हैं केरल के बारे में। केरल के झीलों के बारे में अध्ययन करते हैं। केरल में कौन कौन सी झीलें हैं? तो केरल में जो झील है वो है वेम्बनाड झील। देख लेते हैं।
केरल में जो झील है वो वेम्बनाड झील है, अष्टमुड़ी है, पेरियार है, अब केरल की सबसे लंबी झील जो है, सबसे लंबी झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा वेम्बनाड झील। ये इसके बाद अष्टमुड़ी है और फिर पेरियार झील जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, आइए हैदराबाद और तेलंगाना झीलों की बात करते हैं। तो इस यहाँ पे दो झील है, हुसैन झील और निसार झील। कौन कौन सी झीलें हैं? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हैदराबाद की झीलों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो झीलें हैं, एक है हुसैन झील और दूसरा है निसार झील। झीलों से संबंधित इससे ज्यादा प्रश्न आपको नहीं आते हैं। अब हम आते हैं हैदराबाद से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में कौन सी झील है? तो महाराष्ट्र की क्रेटर से निर्मित, महाराष्ट्र में जब आते हैं, ये इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ महाराष्ट्र लिखते हैं हम। महाराष्ट्र में कौन सी झील है? तो महाराष्ट्र में जो झील है उसे हम लोग लोनार झील के नाम से जानते हैं। लोनार झील की खासियत क्या है? तो क्रेटर से निर्मित झील है। क्रेटर निर्मित झील है महाराष्ट्र में, जिसे हम लोग लोनार झील के नाम से जानते हैं। देखिए, लोनार झील जो कि क्रेटर से निर्मित है, क्रेटर को हम लोग हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं। मेरी 100% कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरह से आपको परेशानी ना हो। अब राजस्थान की झीलों के बारे में आते हैं। राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं, फतेह सागर, पिछौला, राजसमंद। पिछौला झील से संबंधित प्रश्न आता है खास करके। वैसे इन झीलों से भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन खास करके बिहार दरोगा जो हमारा टारगेट है 2213 पदों का, इस बार डबल स्टार वर्दी पर लग जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे वीडियो को जरूर देखें। मैंने कल भी ये बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि प्रभु श्री राम के लिए सबरी के जूठे बेर जिस भाव से रखे गए थे, उसी भाव से मैं अपने प्रश्नों को, मैं अपने अनुभवों को आपके बीच रख रहा हूं, ताकि आपको अनर्गल चीजों की जरूरत ना पड़े, यानी कि प्रभु को खट्टा ना लगे, स्वाद में मीठे बेर ही मिले। मैं यही चाहता हूं, मेरी यही कामना है। आइए पिछौला झील से संबंधित प्रश्न आते हैं। पिछौला झील राजस्थान में है। राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना और सांभर झील, ये जो झीलें हैं वो राजस्थान में हैं। सांभर झील इसलिए प्रसिद्ध है कि भारत में नमक के लिए प्रसिद्ध है। भारत में नमक जो है इसी झील से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आइए राज्यवार अध्ययन करते हुए झीलों के बारे में हमने इन सब चीजों को पढ़ा। इससे ज्यादा के प्रश्न झील से संबंधित नहीं आते। इसी वीडियो में हम जलप्रपात को अभी अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि जलप्रपात का टॉपिक छोटा है और मैं नहीं चाहता कि छोटे छोटे वीडियो बना करके दिन टाला जाए। परीक्षा निकट है, लेकिन हाँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही हताश होना है। ठीक है ना, हताश नहीं होना है आपको। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर हो चाहत सच्चे दिल से कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आइए जलप्रपात के बारे में। भारत के प्रमुख जलप्रपात ये इतने ही हैं: हुंडरू, धुआंधार, येना, जोग्यागरसोपा, शिवसमुद्रम और चित्रकूट। आइए विस्तार से जानते हैं। हुंडरू नदी जो है, हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णा नदी पर है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका झारखंड में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हुंडरू जलप्रपात, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पीछे। ये स्वर्णा नदी पर स्थित है झारखंड में। ठीक है, दूसरा धुआंधार और येना, ये जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर स्थित है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। आप दुविधा में नहीं पड़ेंगे, वैसे ही हमारी इच्छा है। जोग्यागरसोपा, इसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। हमने इसकी चर्चा भी किया था शायद पिछले वीडियो में। महात्मा गांधी जलप्रपात को ही हम लोग जोग्यागरसोपा जलप्रपात कहते हैं। यह श्रावस्ती नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक में स्थित है। राज्य की जहां तक बात करते हैं तो ये कर्नाटक में स्थित है।
इसके बाद शिव समुद्रम की बात करते हैं। शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी पर स्थित है और ये तमिलनाडु में स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद चित्रकूट जो कि इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। जलप्रपात और झीलों से संबंधित इतने ही प्रश्न हैं। इसके अलावा आपके बिहार दरोगा की परीक्षा में या फिर बीपीएससी की परीक्षाओं में झीलों से संबंधित और कोई प्रश्न नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। यदि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। जय हिंद।